हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था सारे बिजनेसमैन अब यहाँ पे लंदन पहुँच चुके थे। उनके लिए यहाँ पे होटल में रूम्स बुक कर दिए गए थे और सब लोग वहाँ जाके रुक जाते हैं क्योंकि प्रोग्राम कल था और वो लोग यहाँ रात तक आए हैं, तो आज उन्हें नाइट स्टे यहीं करना है। और ये सारे ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ही उनकी ये सारी अरेंजमेंट्स थी। वे जो अपने घर में ही रहता है और उसने जाने से मना कर दिया था और किसी को कोई परेशानी भी नहीं थी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही थी कि विंग जो एक ओमेगा है और वो लंदन का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। यहाँ पे ये काफ़ी प्राउड की बात है, आज तक इस पोजीशन में कोई नहीं पहुँच पाया था। यहाँ पे अब नेक्स्ट मॉर्निंग प्रोग्राम्स की तैयारी चल रही थी और सारे बिजनेसमैन अब वहाँ आ चुके थे। होस्ट यहाँ पे अब कहने लगते हैं कि आप सभी बिजनेसमैन का यहाँ पे स्वागत है। इंडिया के बेस्ट बिजनेसमैन के अवार्ड यहाँ पे देने वाले हैं और सबसे प्राउड की बात है यहाँ पे लंदन के सबसे बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे इलिंग पेट्राक भी यहाँ आने वाले हैं। उनकी सीट रिजर्व्ड है। यहाँ पर सब लोग सीट की तरफ देखते हैं जहाँ तक वो नहीं आए थे और प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे अब होस्ट कहते हैं कि लगता है इस बार भी गेम यहाँ पे जो अवार्ड है उनकी जगह उनके सेक्रेटरी ही कलेक्ट करेंगे। और ऐसा कहते हुए यहाँ पे वो और भी चीज़ें बताने लगते हैं अपने बिजनेस के बारे में कि कैसे इस मीटिंग के कारण यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी के कारण सभी बिजनेसमैन को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा और उनके बिजनेस में और भी ज़्यादा हेल्प होगी ताकि वो कोलैबोरेट कर सकें और आगे इन फ्यूचर कोई अच्छी प्लानिंग्स कर सके अपनी कंपनी को और भी ज़्यादा पावरफुल और रिच बनाने के लिए। सबसे सरप्राइजिंग ये होता है कि जैसे ही वो कहते हैं कि इलिंग पेट्रियार्क नहीं आ रहे हैं और इसलिए हमें उनके सेक्रेटरी को ही यहाँ पे ये गिफ्ट देना होगा लगता है। पर उतने में वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स की एंट्री होती है। वो बॉडीगार्ड्स की बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उनमें से कुछ बीटास और कुछ अल्फाज थे। यहाँ पे अब विंग बॉडीगार्ड्स के साथ एंटर करता है। यहाँ पे इलिंग पेट्रियार्क को कोई देख ही नहीं पा रहा था, सब देखना चाह रहे थे कि कैसे दिखते हैं वो। यहाँ पे कुछ लोग बड़े मुश्किल से उसकी आंखें देख पाते हैं और कहते हैं वाओ ये आंखें कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे कोई भी अब तक विंग के पूरे फेस को नहीं देख पाया था और अब सारे बॉडीगार्ड्स यहाँ पे स्टेज के आजू बाजू खड़े हो जाते हैं। उन्होंने पूरे स्टेज को प्रोटेक्ट कर लिया था। विंग जैसे ही फर्स्ट स्टेप चेयर पे रखता है स्टेज पे चढ़ने के लिए, यहाँ पे वांग जी की नज़र उस तरफ चली जाती है। वांग जी हर स्टेप के साथ विंग को देख रहा था। यहाँ पे उसका विंग आज कहाँ पर है। यहाँ पे वांग जी ये देख के शौक था कि विंग उसने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और वो लंदन में है। यहाँ पे सब लोग विभूषण को देख के शौक थे यहाँ पे, पर जो लोग शौक नहीं थे वो थे मैडम यू और जियांग याली। उन्हें पता था विंग कहाँ है और वो अभी क्या कर रहा है, पर उनकी आंखों में आंसू थे। मैडम यू अपने बेटे को इतने साल बाद देख के बहुत खुश थी और जियांग याली भी अपने लिटिल ब्रदर को देख के बहुत खुश थी कि आखिरकार उसने कुछ अचीव कर लिया है। यहाँ पे अब कोई यह नहीं कह सकता कि ओमेगास कुछ कर नहीं सकते। अभी अब होस्ट विंग को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि इलिंग पेट्रियार्क का यहाँ पर स्वागत है और वो उन्हें प्राइज़ देने लगते हैं। उनको यहाँ पे मिलता है बेस्ट प्राइज़ बेस्ट बिजनेसमैन होने का। विंग यहाँ पे फर्स्ट ओमेगा बिजनेसमैन है और वो होस्ट यहाँ पे अब विंग को कहते हैं कि आप यहाँ पे फर्स्ट ओमेगा बिजनेसमैन हैं। आप यहाँ पे और भी ओमेगास के लिए उनके इंस्पिरेशन हैं। क्या आप उन्हें बताना चाहेंगे कि आपको ये थॉट कहाँ से आए कि आपको बिजनेस करना चाहिए। इसके साथ साथ आप एक बहुत बड़े पेंटर भी हैं। यहाँ पे क्या आप इसके बारे में हमारे साथ आपकी स्टोरी शेयर करना चाहेंगे। विंग कहता है ऑफ कोर्स और वो उनसे माइक लेता है और कहता है जैसे कि आपने कहा मैं एक ओमेगा हूँ। ऑफ कोर्स ये अल्फ़ा वर्ल्ड है और यहाँ पे सब लोग सिर्फ अल्फाज को टॉप देखना चाहते हैं, पर यहाँ पे फैमिली के अंदर ओमेगास का भी कोई रोल होता है। ओमेगास हमेशा घर संभालने के लिए नहीं बनते हैं। यहाँ पे मेरे से बहुत पहले किसी ने कहा था कि अगर एक ओमेगा अल्फ़ा को बर्थ दे सकता है तो वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अगर अल्फ़ा जिसे वो बर्थ दे रहा है वो पावरफुल बन सकता है
तो उस इंसान ने तो उसे बढ़ दिया है, तो वो कितना पावरफुल हो सकता है। वो घर भी और बिजनेस भी आराम से संभाल सकता है। ये कहते हुए विंग अपनी मॉम की तरफ देख के स्माइल करता है और वह आगे कहता है, आज मैं यहाँ पे जो भी हूँ सिर्फ मेरे उस इंस्पिरेशन पर्सन के कारण हूँ। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे बेस्ट कंपनी का अवार्ड जीते हैं। ये मैं ही नहीं, मेरे कॉर्पोरेशन कंपनी सॉन्ग कंपनी भी है। विशान अब सॉन्ग कंपनी की तरफ अंकल को ग्रीट करता है और अब यहाँ पे अपने स्पीच को वो ख़त्म करने के बाद अब वहाँ जाके बैठ जाता है। उन लोगों की टेबल अलग थी। यहाँ पे विंग अपनी जो टेबल थी वहाँ जाके बैठ चुका था और अब अंकल सॉन्ग और मैडम सॉन्ग भी वहाँ आ चुकी थी। सॉन्गलैंड वहाँ आकर विंग को कहता है, वाह विंग, तुमने तो कमाल कर दिया, क्या मस्त स्पीच दी है। विंग कहता है, थैंक यू। यहाँ पे सॉन्गलैंड विंग एक कंपनी के लिए मॉडल भी है और वो मॉडलिंग करता है और उसके हैंडसम चार्मिंग फेस को देख के तो सारे ओमेगास बस घायल ही हो जाते हैं। पे अंकल सॉन्ग विंग से मिले थे जब विंग यहाँ पे आ चुका था लंदन में मूव ऑन होने के लिए। वही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहा था अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए और अपनी पेंटिंग बिजनेस को यहाँ पे पेंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पेंटिंग उसका कोई बिजनेस नहीं, एक हॉबी था। यहाँ पे विंग अपनी हॉबी और बिजनेस दोनों करना चाहता है। यहाँ पे विंग को हमेशा ये बोला गया है कि ओमेगा यह बिजनेस नहीं कर सकती। जैसे विंग ने अपनी स्पीच में कहा कि यहाँ पे हम बिजनेस ज़रूर कर रहे हैं पर हमें हमारी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए। ये बिज़नेस का पैसा कितने टाइम तक साथ रहेगा, ठीक है, ये लाइफ टाइम रहेगा, पर क्या जब हम ओल्ड हो जाएंगे तो ये पैसा हमें वो केयर की इमोशंस दे सकता है? क्या ये पैसा हमें वो हैप्पीनेस दे सकता है जो हमारी फैमिली के साथ हमें आती है? क्या ये पैसा हमें वो मेमोरीज याद दिला सकता है जो हमने हमारी फैमिली के साथ बिताई थी? नहीं। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो सिर्फ हम दिन भर काम में थे, हमने कभी हमारी फैमिली पर ध्यान दिया ही नहीं। अंकल सॉन्ग विंग से कहते हैं, बेटा तुमने आज जो भी स्पीच में कहा ऐसा लगता है तुमने एक्सपीरियंस किया है। विंग स्माइल करता है और कहता है, यहाँ पे अंकल पर आप तो देखो ना, आप यहाँ पे बिजनेस भी करते हो, मुझको अभी भी आप डेट में ले जाते हो और सॉन्गलैंड को भी। पर मेरे को लगता है आपको सॉन्गलैंड को ना प्ले स्टेशन पे छोड़ देना चाहिए। सॉन्गलैंड कहता है, विंग विंग ये हंसने लगता है। यहाँ पे अब वांगची की नज़रें उसी टेबल पे थी, लगभग सबकी नज़रें वहाँ थी और यहाँ पे यंग फैम विंग के स्पेस में बहुत ज़्यादा ही गिल्टी महसूस कर रहे थे। विंग के जाने के बाद उन्होंने अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके अपनी फैमिली से बात करने की बहुत कोशिश करी। उनकी वाइफ ने इन 3 सालों में उनसे बात तक नहीं करी है, उनकी तरफ वो देखती भी नहीं है। उनके बच्चे उनसे बात ज़रूर करते हैं पर कोई फादरहुड का इमोशन ही नहीं होता। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टूट चुके थे और ये सुनने के बाद विंग ने कहा कि हम जब पीछे मुड़ते हैं हमारी फैमिली के साथ हमारी कोई मेमोरीज नहीं है। ये सच है, उनके फैमिली के साथ कोई मेमोरीज ही नहीं है। दिन रात तो वो सिर्फ काम में थे और ये उन्होंने ही कहा था विंग से कि ये ओमेगा कभी बिजनेस नहीं कर सकता और पेंटिंग ये कोई हॉबी होती है, इससे कुछ नहीं हो सकता। जबकि आज विंग जो भी है इस बिजनेस और अपनी हॉबी के कारण ही है। यहाँ पे जैंग फैमिली को बहुत बुरा लग रहा था और उनकी नज़रें नीचे हो चुकी थी। यहाँ पे अब ये प्रोग्राम और चलता है और विंग यहाँ पे अब अंकल से कहता है, अंकल आपके लिए बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे साथ कोलैबोरेट किया और मुझे बिज़नेस के बारे में इतना सब कुछ सिखाया। यहाँ पे अंकल कहते हैं, यहाँ पे विंग तुम कहाँ कुछ सीखे हो, यहाँ पे तुमने हमें सिखाया है। यहाँ पे मेरे कंपनी में कहाँ कैसा होना चाहिए सिर्फ तुम अच्छे से बता सकते हो और इस बेवकूफ़ को भी सॉन्गलैंड को तुम ही बिज़नेस करना सिखा सकते हो, वरना मेरी कंपनी को बैंकरप्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे विंग हंसता है और कहता है, नहीं अंकल सॉन्गलैंड कर सकता है। यहाँ पे उसे याद आता है कि उसने यहाँ पे आने के बाद अल्फ़ा से दूरी मेंटेन कर ली थी, पर अंकल सॉन्ग ने यहाँ पे उसे उठाया है, एक डैड की तरह प्यार दिया है। यहाँ पे आंटी उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती हैं। वो दोनों का बहुत ख्याल भी रखते हैं और प्यार भी करते हैं। और जब अंकल सॉन्ग ने विंग को यहाँ पे सॉन्गलैंड को बिजनेस सिखाने को कहा, विंग मान जाता है, पर इसके पर विंग बड़ी मेहनत कर रहा था। सॉन्गलैंड तो बच्चों की तरह शैतान है, ये संभालना बहुत मुश्किल का काम है। यहाँ पे सॉन्गलैंड
अब कहता है अब ये कब ख़त्म होगा अवार्ड सेरेमनी, कब से तो चल रही है। वहीं कहता बस होने में ही है। अब वो लोग यही हंस के बातें कर रहे थे। वांगजी कोशिश करता है उन्हीं के पास जाने के लिए, पर वो जा नहीं पाता। यहाँ पे बॉडीगार्ड उसे मना कर देते हैं। और जब ये सेरेमनी ख़त्म होने के बाद सब लोग बाहर जाते हैं, वांगजी विंग को आवाज़ लगाता है और कहता है विंग मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। विंग उसे कोल्ड फेस की तरह देखता है। उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे जो पहले वांगजी को नज़र आया करते थे। वांगजी अपने मन में कहता है विंग मेरे हो और मुझे पता है तुम कहाँ हो और मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूँगा। अपनी सारी गलतियाँ सुधार लूँगा विंग, हम हमेशा साथ रहेंगे। पर यहाँ पे वांगजी को विंग घूर रहा था और कहता है बोलो तुम्हें क्या बोलना है। वांगजी उसे सॉरी बोलना चाहता था और वांगजी कहता है विंग कि हम बाहर कहीं मिल सकते हैं। विंग कहता नहीं, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम जैसे लोगों पे वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे तुम्हें और भी काम होंगे ना शायद अपनी वाइफ के साथ। यहाँ पे विंग ये कह के वहाँ से जाने लगता है। उतने में सॉन्गरान विंग आवाज़ लगाता है। वो भागते भागते उसे हक कर लेता है और कहता है विंग चलो ना हम लोग पार्टी करते हैं। आफ्टर ऑल तुमने ये फर्स्ट प्राइज़ जीता है तो ये ट्रीट मेरे तरफ से। विंग भी उसे हंसते हुए कहता है अच्छा ठीक है, पर यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए किंडरगार्टन कहाँ पे ढूंढूंगा, मेरे को बेबी को कहीं रखना भी होगा ना। यहाँ पे संगनन कहता है अरे ऐसा तो मैं तुम्हारी लैब में रह लूँगा ना, मेरे को तुम्हारी लैब बड़ी कंफर्टेबल लगती है। तो ऐसे ही मजाक करते हुए जा रहे थे और वांगजी विंग को संगनन के साथ देख के बहुत ज़्यादा ही जेलस था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को हक करने की, और भी इसकी तरफ क्यों स्माइल कर रहा है। यहाँ पे वांगजी खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था कि मैं बस एक बार विंग को मना लूँ, उसके बाद में सॉन्गरान को देखूँगा। विंग तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।